जय गजानन। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा भजन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी स्वहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज भाद्रपद का तीसरा सोमवार है। तो ऐसे में आइए श्रवण करते हैं भाद्रपद तीसरे सोमवार की व्रत कथा। तो प्रिय भक्त जनों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। भाद्रपद मास का पवित्र समय था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। श्रावण मास की वर्षा के बाद धरती हरी भरी हो गई थी। मंदिर में भगवान शंकर के भजन कीर्तन गूंज रहे थे। समय एक कथा घटित हुई जिसने पूरे नगर को चमत्कृत कर दिया। प्रिय भक्तजनों, विदर्भ प्रदेश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह धर्मवीर, धर्मनिष्ठ और प्रजा पालक था। परंतु इसके जीवन में एक गहरी व्यथा थी। उसकी कोई संतान न थी। रानी सुंदर और पतिव्रता थी, परंतु संतान सुख न होने के कारण वह हर समय उदास रहती थी। राजा ने अनेक यज्ञ किए, तपस्वियों को दान दिया, तीर्थों की यात्रा की, किंतु संतान का सुख उन्हें प्राप्त ना हुआ। धीरे धीरे राजा निराश हो चला। एक दिन भाद्रपद मास का सोमवार आया। रात को रानी ने स्वप्न में देखा। स्वप्न में एक प्रकाशमयी स्त्री प्रकट हुई। उसके मुख पर तेज था और हाथ में त्रिशूल। वह बोली, हे रानी, तुम क्यों दुखी हो? भाद्रपद मास के सोमवार का व्रत करो। श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करो। यह व्रत तुम्हारे समस्त दुख हर लेगा। तुम्हें वह संतान सुख प्राप्त होगा जिसकी तुमने वर्षों से कामना की है। रानी घबरा उठी। उसने राजा को स्वप्न बताया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, देवी देवी का आदेश व्यर्थ नहीं जाता। अवश्य इसमें कोई रहस्य है। हमें इस व्रत को करना ही चाहिए। भोर होते ही रानी ने सोमवार व्रत का संकल्प लिया। उसने गंगा जल से स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और शिवालय में जाकर रुद्राभिषेक किया। बेलपत्र, दूध, दही, शहद, घी और जल से भगवान शंकर का पूजन किया। उस दिन रानी ने पूरे दिन उपवास किया और रात को चांद को अर्घ्य देकर पूरा व्रत किया। जब रानी मंदिर से लौट रही थी, तभी मार्ग में उसे एक अत्यंत वृद्धा तपस्विनी मिली। उस वृद्धा की आंखों में अद्भुत चमक थी, जैसे वह साधारण ना हो। उसने रानी से कहा, वत्से, तुमने आज जो व्रत किया है उसका फल शीघ्र ही मिलेगा, परंतु यह याद रखो, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अवश्य होगी। उस परीक्षा को पार करोगी तभी व्रत सफल होगा। रानी चकित रह गई। वह सोचने लगी, यह वृद्धा कौन थी? क्या यह स्वयं माता पार्वती थी? कुछ ही महीनों बाद रानी इन्हें एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन तभी कथा में एक रहस्यमय मोड़ आता है। जब राजकुमार 5 वर्ष का हुआ, तभी अचानक वह बीमार पड़ गया। वैद्य, मंत्र, यज्ञ सब व्यर्थ हो गए। राजकुमार का शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था। राजा ने दुखी होकर कहा, हे ईश्वर, यह कैसी लीला है? संतान दी और अब इसे छीन रहे हो। हताश रानी रोते रोते जंगल की ओर चली गई। वहीं उसे वही वृद्धा तपस्विनी पुनः मिली। वृद्धा बोली, वत्से, भय मत करो, यह केवल तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। भाद्रपद मास का सोमवार व्रत ही तुम्हारे पुत्र को जीवन देगा। यदि तुम दृढ़ श्रद्धा से व्रत करोगी तो तुम्हारा पुत्र निश्चित ही जीवित रहेगा। रानी ने संकल्प किया। उसने लगातार भाद्रपद मास के सोमवार को उपवास किया।
हताश रानी रोते हुए जंगल की ओर चली गई। वहीं उसे वृद्धा तपस्विनी पुनः मिली। वृद्धा बोली, वत्से, भय मत करो। यह केवल तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। भाद्रपद मास का सोमवार व्रत ही तुम्हारे पुत्र को जीवन देगा। यदि तुम दृढ़ श्रद्धा से व्रत करोगी तो तुम्हारा पुत्र निश्चित ही जीवित रहेगा। रानी ने संकल्प किया। उसने लगातार भाद्रपद मास के शेष सोमवार उपवास किए और शिव जी का रुद्राभिषेक किया। भाद्रपद मास का अंतिम सोमवार था। रानी उपवास कर रही थी, रुद्राभिषेक कर रही थी। तभी शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी क्षण राजमहल में पुत्र ने आंखें खोल दी और उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। राजा रानी आश्चर्यचकित रह गए। पूरा नगर इस चमत्कार को देखकर शिव भक्ति में डूब गया। प्रिय भक्तजनों, राजकुमार अब स्वस्थ होकर बड़ा होने लगा। उसका नाम देवदत्त रखा गया। वह तेजस्वी, बुद्धिमान और वीर बालक था। प्रजा उसे बहुत प्रेम करती। राजा और रानी का विश्वास था कि यह सब भाद्रपद सोमवार व्रत और भगवान शिव की कृपा का ही परिणाम है। लेकिन नियत ने उनके जीवन में एक और रहस्यमयी मोड़ लाने का निश्चय किया। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक रहस्यमयी साधु आया। उसका स्वर गंभीर था और उसकी आंखें किसी अलौकिक शक्ति का आभास कराते थे। उसने राजा से कहा, राजन, यह पुत्र तुम्हें देव कृपा से मिला है, लेकिन ध्यान रखो, जब तक वह भाद्रपद सोमवार का व्रत और शिव पूजन करता रहेगा, तब तक सुरक्षित रहेगा। जिस दिन व्रत और श्रद्धा में ढील होगी, संकट आएगा। यह कहकर साधु अचानक अदृश्य हो गया। राजा और रानी हैरान रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि वह स्वयं भगवान शंकर का संदेश था। समय बीता। राजकुमार 16 वर्ष का हो गया। उसकी वीरता और सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैल गई। लेकिन एक दिन भाद्रपद मास का सोमवार आया। राजकुमार शिकार खेलने जंगल गया। संयोग से उसी दिन उसने व्रत नहीं किया और न ही पूजा अर्चना की। शाम को जब वह जंगल में था, तभी आकाश अचानक घने बादलों से भर गया। तेज आंधी चली और आकाशीय बिजली चमक उठी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोका। तभी एक रहस्यमयी राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी थी और शरीर पर्वत जैसा विशाल। उसने गर्जना की, देवदत्त, आज तेरे जीवन का अंत होगा। तुझे मैं यमलोक ले जाऊंगा। राजकुमार घबरा गया। उसने तलवार खींची और युद्ध करने लगा। राजकुमार और राक्षस में भीषण युद्ध हुआ। तलवारें चमकने लगी, धरती कांपने लगी। महल में बैठे राजा और रानी अचानक बेचैन हो उठे। रानी को वही वृद्धा तपस्विनी स्वप्न में दिखाई दी और बोली, वैसे संकट आ गया। यदि तुम तुरंत भाद्रपद सोमवार का व्रत नहीं करोगी तो राजकुमार की रक्षा कठिन है। रानी ने बिना देर के शिवालय में जाकर दीप जलाया और संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, आज से मैं जीवन भर सोमवार व्रत करूंगी और अपने पुत्र की रक्षा करूंगी। जंगल में युद्ध जारी था। राक्षस ने राजकुमार को पकड़ लिया और गगन में उड़ने उड़ने लगा। तभी आकाश में गूंज उठा, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र स्वयं रानी के मुख से निकला था। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होने लगी। तीसरे नेत्र से प्रकाश निकला और राक्षस भस्म हो गया। राजकुमार भूमि पर सुरक्षित उतर गया। उसने दूर आकाश में शिव पार्वती के दिव्य स्वरूप को देखा। वह अवाक रह गया। लेकिन यह कथा समाप्त नहीं हुई। राजकुमार की रक्षा तो हो गई, किंतु उस के भस्म होते ही उसका शव एक अद्भुत मणि में बदल गया। वह मणि स्वयं राजकुमार के चरणों में आ गिरी। राजकुमार ने मणि उठाई। तभी आकाशवाणी हुई, यह मणि शिव की शक्ति से उत्पन्न है। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगी, कोई शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। परंतु याद रखो, यदि मणि केवल तभी तेजस्वी रहेगी तब तुम भाद्रपद सोमवार व्रत करते रहोगे। यदि भूल हो गई तो यह मणि तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। राजकुमार ने प्रतिज्ञा की, मैं जीवन भर इस व्रत को नहीं छोड़ूंगा। कुछ वर्षों बाद राजकुमार का विवाह हुआ। एक सुंदर पतिव्रता राजकुमारी से हुआ। राजकुमारी भी शिव भक्त थी। उसने संकल्प लिया, वह हर सोमवार व्रत करेगी। दोनों ने मिलकर शिवालय को जीर्णोद्धार कराया और भव्य मंदिर बनवाया। राज्य में सुख समृद्धि छा गई। प्रिय भक्तजनों, लेकिन भाद्रपद मास के अंतिम सोमवार पर एक और भयावह घटना घटी।
एक बार राजकुमार युद्ध के लिए दूसरे राज्य गया। वहां उसकी पत्नी अकेली रह गई। संयोग से वह सोमवार को बीमार पड़ गई और उपवास ना कर सकी। रात में जब वह विश्राम कर रही थी, तभी महल में वही बड़ी भयावह अग्नि में बदल गई। पूरा महल हिलने लगा। राजकुमारी घबरा गई। उसने रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैं आज उपवास नहीं कर सकी, किंतु मेरा मन सदैव आपके चरणों में है। कृपया मेरी भूल क्षमा करें। तभी आकाश में घंटा ध्वनि गूंजी। भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, वत्से, केवल उपवास ही व्रत का सार नहीं है। व्रत का सार है श्रद्धा और भक्ति। आज तुमने अपनी सच्ची भावना से हमें पुकारा, इसलिए तुम्हारा दोष क्षमा है। मणि फिर से शांत हो गई। इस घटना के बाद राजकुमार और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि वे जीवन भर सोमवार व्रत करेंगे और प्रजा को भी इसके साथ प्रेरित करेंगे। कहते हैं, उस राज्य में जब जब भाद्रपद सोमवार आता है, पूरा नगर उपवास करता है और शिवालयों में रुद्राभिषेक होता है। वहां ना कभी अकाल पड़ा, ना महामारी आई, ना शत्रु का भय। प्रिय भक्तजनों, राजकुमार देवदत्त अब युवराज से राजा बन चुका था। उसकी पत्नी राजलक्ष्मी धर्मपरायण और पतिव्रता थी। राज्य में सुख समृद्धि का वातावरण था। प्रजा शिव भक्ति में लीन थी। भाद्रपद मास के सोमवार पर तो नगर का दृश्य अलौकिक हो जाता। हर गली, हर घर में दीपक जलते, महिलाएं व्रत करती और पुरुष मंदिरों में रुद्राभिषेक करती। राजा देवदत्त को विश्वास था कि यह सब भाद्रपद सोमवार व्रत की शक्ति का ही परिणाम है। लेकिन नियत ने अभी एक अंतिम परीक्षा शेष रखी थी। राज्य की सीमा से लगे एक पड़ोसी राज्य में एक अत्याचारी राजा राज्य करता था। उसका नाम था बीरूपाच। वह अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने सुना था कि देवदत्त का राज्य सुखी और संपन्न है। वह बोला, मैं देखना चाहता हूँ इस राज्य की समृद्धि का कारण क्या है। यदि यह केवल किसी व्रत या पूजन से है तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। बिरच्छुपात ने विशाल सेना एकत्रित की और देवदत्त के राज्य पर आक्रमण कर दिया। देवदत्त ने भी युद्ध की तैयारी की। उसने अपनी सेना को संगठित किया और शिवालय के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे भोलेनाथ, यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। राज लक्ष्मी ने भी संकल्प किया कि जब तक युद्ध समाप्त न होगा, वह प्रतिदिन सोमवार व्रत की पूजा करेगी। युद्ध से पहले की रात थी। देवदत्त शिवालय में ध्यान कर रहा था। तभी वही मणि तेजस्वी होकर चमक उठी। मणि से एक आवाज आई, देवदत्त, यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीता जा सकेगा। तुम्हारी विजय तभी होगी जब तुम्हारी प्रजा भाद्रपद सोमवार व्रत का पालन करोगी। यह अंतिम परीक्षा है। राजा ने पूरे नगर में संदेश भिजवाया, कल युद्ध है, परंतु इससे पहले हर घर में शिव भक्ति और व्रत होगा। अगले दिन भाद्रपद मास का अंतिम सोमवार था। पूरा नगर उपवास में लीन हो गया और हर ओर मंत्र गूंजने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा ने भी युद्ध भूमि में शिवलिंग स्थापित कर रुद्राभिषेक किया। युद्ध प्रारंभ हुआ। बीरूपाच की सेना विशाल थी। वह राक्षसी शक्तियों का सहायता से युद्ध कर रहा था। उसकी सेना में असुर और मायावी योद्धा भी सम्मिलित थे। देवदत्त ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, परंतु उनकी सेना धीरे धीरे थकने लगी। तभी आकाश से काली घटाएं छा गई और भयंकर तूफान उठने लगा। बीरूपाक्ष ने मंत्रोच्चारण कर अग्नि बाण छोड़े। देवदत्त ने उसी समय अपनी मणि आकाश की ओर उठाई और पुकारा, हे भोलेनाथ, यदि भाद्रपद सोमवार व्रत की शक्ति सत्य है तो आज धर्म की रक्षा कीजिए। मणि से तेज प्रकाश निकला। अचानक आकाश से हजारों शिवगण प्रकट हो गए। भूत, प्रेत, गण और गंधर्व सब युद्ध भूमि में उतर गए। विरूपाक्ष और उसकी सेना भयभीत हो गई। उसने मायावी अस्त्र शिवगणों के सामने व्यर्थ हो गए। युद्ध भूमि के बीच स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती थी। उनका स्वर गूंजा, देवदत्त, तुमने न केवल अपने लिए बल्कि अपनी प्रजा के लिए यह व्रत किया। यही सच्चा धर्म है। आज से यह सोमवार व्रत संसार में सर्वोत्तम कहलाएगा। जो भी श्रद्धा और विश्वास से भाद्रपद मास के सोमवार व्रत करेगा, उसके जीवन में सभी संकट दूर हो जाएंगे। यह कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में विरूपाक्ष को नष्ट कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ। देवदत्त का राज्य सुरक्षित हो गया। प्रजा आनंदित होकर झूम उठी। हर घर में दीप जलाए गए। मंदिरों में रुद्राभिषेक हुआ। राजा रानी
आभार व्यक्त करते हुए संकल्प किया कि वे जीवन भर भाद्रपद सोमवार का व्रत करेंगे और अपने वंशजों का भी यह व्रत करने की शिक्षा देंगे। कहते हैं, जो भी श्रद्धा और विश्वास से भाद्रपद सोमवार का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, संतान की रक्षा होती है, शत्रु और संकट स्वतः दूर हो जाते हैं और अंततः उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस प्रकार भाद्रपद मास सोमवार व्रत यह कथा समाप्त होती है। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए ओम हरि।